और टैटू बनवाने का इस हद तक का पागलपन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और कौन है ये मिस्टर इंडिया जो भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और अंग रक्षक दोनों हैं, और इस शख्स का चालान क्यों नहीं काटती पुलिस? चलिए जानते हैं ऐसे ही मजेदार फैक्टों को। नंबर 7, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं जिसे करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और ये काम उनके पूर्वज भी करते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंडित अनिल गोच्छीकार के बारे में, जो भगवान जगन्नाथ मंदिर के बॉडीगार्ड और पुजारी दोनों हैं, और इन्हें लोग बाहुबली के नाम से भी बुलाते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कई खिताब भी अपने नाम किए हैं, जैसे ये 7 बार मिस्टर ओडिशा और 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन, जिनमें से 2 बार गोल्ड मेडल 2017 और 2019 में, और 1 बार सिल्वर मेडल 2018 में अपने नाम किया। और इतना ही नहीं, 1 बार अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया। मिस्टर ओडिशा बनने से पहले अनिल गोच्छीकार वर्ल्ड प्रतियोगिता में गोल्ड कैटेगरी में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। और इतना ही नहीं, अनिल गोच्छीकार के बड़े भाई सुनील गोच्छीकार भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। जब अनिल गोच्छीकार बाहर निकलते हैं तो कोई उन पर से अपनी नजरें हटा नहीं पाता है, क्योंकि उनका सुडौल और तगड़ा शरीर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 6, इस देश में बच्चा 1 साल का पैदा होता है, यानी इस देश में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी उम्र 1 साल की होती है। ऐसा क्यों, जबकि हमारे भारत और अन्य बाकी देशों में बच्चा पैदा होने पर 1 दिन का माना जाता है? तो चलिए जानते हैं। इस देश का नाम है दक्षिणी कोरिया, और जब यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसे 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का माना जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि बच्चा 9 महीने गर्भ में बिताता है। इसी कारण बच्चा 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का माना जाता है, और ये प्रथा यहाँ पर शुरू से ही चली आ रही है। वैसे तो यहाँ की सरकार इस नियम को बदलने के बारे में सोच रही है, लेकिन कब तक इस नियम को बदला जाएगा ये तय नहीं है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस फैक्ट के बारे में? कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। नंबर 5, एक बार एक बच्चे की मां ने रोनाल्डो से उनकी शर्ट पर ऑटोग्राफ मांगा ताकि वो उसे बेचकर अपने बच्चे का इलाज करवा सके। तो इस पर रोनाल्डो ने उन्हें अपनी शाइन की हुई शर्ट के साथ उन्हें एक चेक भी दिया, जिसका अमाउंट था $83,000। नंबर 4, नीदरलैंड में साइकिल से ऑफिस जाने पर कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा रुपए दिए जाते हैं। साइकिल का प्रचार होने की वजह से इन देशों की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो रही है, और लोग भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में कुछ इसी तरीके का नियम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर दें। नंबर 3, ये शख्स बिना हेलमेट के बाइक चलाता है, फिर भी पुलिस इसका चालान नहीं काटती। इस शख्स का नाम है जाकिर मेमन, और ये गुजरात के छोटा उदयपुर के रहने वाले हैं। जाकिर मेमन के बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इनका चालान नहीं काटती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है जाकिर का सर। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। वो इसलिए क्योंकि जाकिर का सर इतना बड़ा है कि उनके सर पर कोई भी हेलमेट नहीं आता है, जिस कारण जब भी वो बाइक पर निकलते हैं वो बिना हेलमेट लगाए ही निकलते हैं, और इसी कारण पुलिस भी उनका चालान नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जाकिर मेमन का बड़ा सर उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। नंबर 2, इन दोनों पेड़ों को इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ये सुनने में थोड़ा अटपटा है मगर सत्य है। ये पेड़ उत्तराखंड के नैनीताल के काला डूंगी के जंगलों में मौजूद है। ये एक रहस्यमयी और अद्भुत पेड़ है। यहाँ के लोग इन्हें हंसने वाला पेड़ भी कहते हैं कि जब कोई इस पेड़ पर अपनी उंगलियों को रगड़ता है तो इस पेड़ की शाखाएं हिलने लगती है, साथ ही में इसकी पत्तियां भी हिलने लगती है। इसी कारण यहाँ के लोग इसे हंसने वाला पेड़ कहते हैं। और ये काला डूंगी से कोटाबाग वाली रोड में मुड़ने के करीब 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद घने जंगलों में ये दोनों वृक्ष आमने सामने मौजूद हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी वहां जाकर इन दोनों पेड़ों को देखना चाहेंगे और इन्हें गुदगुदी करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। नंबर 1, दोस्तों, आजकल बॉडी मॉडिफिकेशन को लेकर कई लोगों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। लोग अलग और अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने शरीर पर अलग अलग तरीके के टैटू और डिजाइन बनवाते हैं। जैसे कोई अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा लेता है, तो कोई अपने पूरे शरीर में छेद करवा लेता है, तो कोई अपनी जीभ को 2 हिस्सों में चिरवा लेता है सांप की तरह। लोगों की अलग अलग तरीके के शौक है। कुछ इसी तरीके का शौक है दिल्ली के रहने वाले करण को, जिन्होंने आईबॉल टैटू बनवाया है, यानी आंखों में ही टैटू बनवा लिया। ऐसा करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उनकी उम्र है 32 साल और वो एक टैटू आर्टिस्ट है। उनको 16 साल की उम्र से ही टैटू बनवाने का शौक है, और उन्होंने अभी तक अपने शरीर पर इतने टैटू बनवा लिए हैं कि उन्हें खुद भी याद नहीं है। उन्होंने ये टैटू ऑस्ट्रेलिया के एक टैटू आर्टिस्ट से बनवाया है, जिसने इस टैटू का इजाद किया। और उनका कहना है कि वो अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाना चाहते हैं, सर की खाल से लेकर पैर के नाखून तक, और वो आंखों में टैटू बनवाकर काफी खुश है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के टैटू के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।